शांति। आज की तारीख है 22/5/16 और आज हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे और न्यारे विदेही बाप जिस तन में प्रवेश किया तो वो तन फरिश्ता स्वरूप होकर अव्यक्त वतन निवासी बने। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 2/10/81। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। अब बचपन में मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जो झूले में झूली ना हो, क्योंकि जन्म से ही झूले में सुलाया जाता है और हर एक झूले में झूलता है और माँ की गोदी के झूले में भी झूलते, पिता की गोदी के झूले में भी झूलते और इस प्रकार जीवन बड़े सुख से आनंद से पास होता है। और झूले में झूलते समय हर एक की अपनी अपनी अनुभूतियां होती है। तो आइए आज बाबा भी हम बच्चों को झूला झूलाते हुए, झूला याद दिलाते हुए और झूले में झूलते हुए किन किन बातों का कैसा अनुभव मीठे मीठे बाप दादा ने कराए तो वो हमें स्मृति दिला रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि आज चारों ओर के याद में रहने वाले बच्चों को, हाँ फिर आप सब उसके अंदर ही हो ना, याद में रहने वाले, तो याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सन्मुख देखते हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। हाँ, याद का कायदा क्या है? जब याद से याद मिलती है तो फिर वो हमें जैसे कि याद का रेस्पॉन्ड मिलता है। तो बाबा हमें याद का रेस्पॉन्ड देते हुए कहते हैं कि पदम गुना तुम बच्चों को भी मेरा याद और मेरा रूहानी प्यार। आगे बाबा कहते हैं कोई तन से कोई मन से एक ही मिलने के संकल्प में एक ही याद में स्थित है। बाबा कहते कई बच्चे तन मन दोनों लेकर के बैठे हैं सन्मुख मिलने के लिए, और कई बच्चे तन से यहाँ पहुंच नहीं पाए, यानी मधुबन में पहुंच नहीं पाए, तो वो मन में संकल्प के साथ, तो दोनों के संकल्प में एक ही याद है बाप दादा की। तो सभी एक ही याद में स्थित है। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं। हाँ, मीठे मीठे बाप दादा से हमें बहुत सारे, हाँ, अपार अथाह धन संपत्ति जो आध्यात्मिक है वो सब मिल चुकी है। चाहे ज्ञान का खजाना कहो, चाहे गुणों का कहो, चाहे शक्तियों का कहो, तो बाबा खजाना तो दे ही चुके हैं। साकार द्वारा, आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। हाँ, खाली दिया नहीं, लेकिन देने के बाद इतना हमें भरपूर किया है जो हम मालिक भी बन गए हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रहा है, क्या रह गया? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कुछ रहा है? हाँ, सभी बाबा को अपना दिल ही दिल में जवाब दें। सबकी आवाजें सुनाई पड़ रही है कि जब बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। तो बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को, देखो स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे रहे हैं कि बाप दादा तो सिर्फ अपने मालिकों को
मालिकम सलाम करने आए हैं। अच्छा, अब क्या सुनेंगे? ऐसे कंबाइंड स्वरूप हमारे मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए कहते हैं, ऐसे बाप समान सदा बाप के साथ मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले। पाना था वो पा लिया, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप, हाँ, संतुष्ट सदा हर संकल्प और बोल में और कर्म में जी हजूर, जी हाजिर करने वाले ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक सो मालिकों को बाप का मालिकम सलाम व याद प्यार, साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। देखो तो सही, बाप दादा कितना हम बच्चों को सम्मानित करते हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते और सलाम वालेकुम। क्या रह गया? वरदान। हाँ, मीठे मीठे सतगुरु बाबा का वरदान, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, सदा आगे बढ़ने वाले, सदा आगे बढ़ने वाले समर्थ स्वरूप भव, समर्थी स्वरूप भव। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना क्या होगा? माया भिन्न भिन्न रूप से आपकी परीक्षा लेने आएंगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। हाँ, लेकिन कई ब्राह्मण बच्चों में हम ये देखते हैं कि परीक्षा आती है तो या घबरा जाते हैं, या कदम पीछे कर लेते हैं, या फिर गिर जाते हैं, हट जाते हैं युद्ध के मैदान से। बाबा कहते हैं ये राज समझ लो कि परीक्षा भी सौभाग्यशालियों को आती है, क्योंकि वो आगे बढ़ाने का साधन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा भाग्य हमें आगे ले जाना चाहता है, लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति दोनों व्यर्थ जाता है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न बन जाएंगे। अच्छा, आप सुनते हैं स्लोगन, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। अच्छा, ओम शांति।